हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद पिंकी। आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इसकी कटिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम पहले बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से नेक में हमें पेपर पेस्टिंग को रखना है और जो नेक की मार्किंग हमें दिख रही है उसी के ऊपर हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। बाहर की तरफ हमें 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। हम इसे एक्स्ट्रा अस्तर के फैब्रिक पे नहीं अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमें बैक पार्ट में इसे आयरन करके चिपका लेना है। अब हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखेंगे और पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे हमें नेक में यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और नेक में छोटे छोटे से कट लगाकर इसे हमें पलटना है। तो देखिए इस तरह से नाखून से हमें यहाँ पे क्रीज बनानी है और इसे हम पलट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा सकते हैं। अब हम बाहर की तरफ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर टक्स लगाना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर टक्स लगा लेना है। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आई और हुक की पट्टी लगाकर और नीचे की पट्टियाँ लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए पहले हम इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। अब हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है। लेंथ में हमें लेना है इसे 3.5 इंच और जो ये डिज़ाइन है उतनी हमें पूरी लेनी है। इस तरफ भी हमें मार्किंग कर लेनी है और इसे हम कट कर लेंगे। इसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम अस्तर का फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक की सीधी तरफ को हमने अंदर की तरफ रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और जो हमारी डिज़ाइन है उसकी किनारे किनारे पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और इसे हम पलटकर सीधा कर लेंगे। तो किसी भी नुकीली चीज़ से हमें इसे पलटकर सीधा कर लेना है जिससे कि इसके जो कॉर्नर्स है वो अच्छी तरह से सीधे हो जाए। अब ये जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ पर हम स्टिचिंग लगा लेंगे और इसे हम बो बनाएंगे। तो देखिए सुई धागे की हेल्प से हमें यहाँ पर धागे से बो को स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब इस बो के सेंटर में हमें लगाने के लिए एक पट्टी तैयार करनी है। तो देखिए ये मैंने 1.25 इंच की पट्टी ली है और इसे इस तरह से पतला फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक पट्टी बना लेंगे। अब हम इस पट्टी को बो के सेंटर में इस तरह से लगाएंगे और इसे सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे ही बो को तैयार कर लेना है और बैक पार्ट में हम इसे टक इन कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट में हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। तो फ्रंट पार्ट का नेक भी हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह से हमने बैक पार्ट का नेक ड्रॉ किया था। तो देखिए जो मार्किंग हमें दिख रही है उसी के ऊपर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और बाहर की तरफ 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। नेक की तरफ हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अंदर से कट कर लेंगे इसे और इसे हम इस तरह से नेक में अटैच कर लेंगे। तो आयरन करके हमें यहाँ पर इसे चिपका लेना है। तो हमने इसे चिपका लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए इस तरह से अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे और नेक में हमें स्टिचिंग लगानी है। तो पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब इस तरह से हम नेक में क्रीज बनाएंगे और इसे पलटकर आयरन करके सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक किनारी वाली सिलाई नेक के ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ इसे हाथों से फिनिशिंग करके आयरन कर लूँगी। अब हम बाहर की तरफ सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है स्टिच करके। अब हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। देखिए जो कट हमने टक्स के लिए लगाए थे वहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे।
अब हमें टक्स को स्टिच करना है, तो पहले हम नीचे वाले सेंटर वाले टक्स को स्टिच कर लेंगे और साइड वाले टक्स भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 3 टक्स लगाने से ही इसका पफ में बहुत अच्छा उभार आया है। अब हम इस टक्स को भी लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे वाले टक्स भी लगाकर इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें हमने टक्स लगा लिए हैं। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो देखिए मैन फैब्रिक को सीधा रखा है और अस्तर के वाले बेल्ट को हमने उल्टा रखा है और नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। अस्तर वाले बेल्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अस्तर के ऊपर हम किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके भी स्टिचिंग लगा सकते हैं। अब बाहर की तरफ सिलाई लगाकर अस्तर को स्टिच कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम पहले सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसे इस तरह से रखेंगे और अब हम यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी स्टिचिंग लगाएंगे। तो बेल्ट को हमने स्टिच कर लिया है। बेल्ट के सेंटर में देखिए इस तरह से हमें एक कट लगाना है, जिससे बेल्ट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। अब हमें यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर का 4th पार्ट है हमारा 7.25 इंच। 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमें शोल्डर्स जॉइंट करने हैं, तो उससे पहले हम आर्मोल्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे पहले। अब हम यहाँ 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्मोल के लिए। देखिए इस तरह से, और इसे हम कट कर लेंगे। आर्मोल्स भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैं अब आपको इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। शोल्डर, स्लीव्स और फिटिंग सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये बैक पार्ट का लुक है और फ्रंट में हमने इसे डीप नेक पे बनाया है। तो आपको ये स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।